जय जोहार, जय आदिवासी दोस्तों। मैं दीप्तेश्वरी गुथरे, आदिवासी बेटी, ट्राइबल नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं कुछ ना कुछ नई वीडियो लेकर आती हूँ, नई जानकारी लेकर आती हूँ हमारे जो संस्कृति से जुड़ी हुई। तो आज की वीडियो में भी हम जानेंगे कि जो हमारे मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिला है अलीराजपुर ज़िले के जो आदिवासी है वो लोग किस प्रकार से दिवासा त्यौहार मनाते हैं। दिवासा त्यौहार वर्ष का पहला त्यौहार माना जाता है हमारे जो पुरखाओं के द्वारा, कि शुरुआत हमारा इसी त्यौहार से होती है। और इस त्यौहार में बाबा देव की पूजा की जाती है, जो खुनपाल बाबा देव होते हैं उनकी पूजा की जाती है। और जो दिवाली होता है उसमें भी बाबा देव की पूजा जाती है, लेकिन उनमें जो बाबा भैंसटा है उनकी पूजा होती है। तो जो हमारा जो दिवासे पर्व का क्यों मनाया जाता है ये आपको थोड़ा समझाना चाहूँगी कि दिवासे पर्व जो हमारा दिवासा त्यौहार है ये मनाया जाता है। जो हमारी नई फसल आती है, नई फसल में जो घास होती है वो जब तक दिवासा नहीं मनाया जाता तो हम लोग गाय को बैल को नहीं खिलाते हैं। और जो हमारे सागौन का पत्ता होता है वो उसको घर नहीं लेके जा सकते जब तक हमारा जो दिवासा त्यौहार नहीं हो जाता। ऐसा माना जाता है कि जो गाय का जो गोबर होता है, जो बैल का जो गोबर होता है, उसको जो दिवासा जब त्यौहार होता है उसी दिन से निपना शुरू किया जाता है। और जो पहला त्यौहार हमारा दिवासा ही होता है और जो दिवासे से सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। और जो होली होती है तब तक चलते हैं सारे जो हमारे त्यौहार है। इसीलिए दिवासा मनाया जाता है। और दिवासा मनाने का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि जो हमारे बाबा देव है उनसे प्रार्थना की जाती है कि जो हमारी फसलें हैं अच्छे से पके, अच्छी फसल आए। और जो हम चिड़िया होती है और जो पक्षी होते हैं वो जिस प्रकार से हम लोग कभी बोते हैं, बाजरा बोते हैं, ज्वार बोते हैं, तो चिड़िया अधिकतर खाती है। तो उनसे प्रार्थना इस प्रकार से भी की जाती है कि जो चिड़िया खाती है वो कम खाएं, हम लोगों के लिए भी रखें। इस प्रकार से जो हम लोगों ने आज मैं जो आई हूँ यहाँ पर नानपुर है, अलीराजपुर ज़िले का नानपुर गांव है, यहाँ पर जो खरकुआ है वहाँ पर मैं आई हूँ। और यहाँ पर मैंने जो बाबा देव किस प्रकार से पूजा किस प्रकार से की जाती है मैंने भी देखा। और आपको भी मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे बाबा देव हैं उनकी पूजा दिवासे में किस प्रकार से की जाती है और किस तरीके से करते हैं और दिवासा क्यों मनाया जाता है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती थी। और चलिए देखते हैं कि पूजा किस प्रकार से की जाती है। साथियों, अब हम बाबा देव की ओर जा रहे हैं। यह गांव के प्रमुख बाबा देव होते हैं। हमारे पुरखाओं का मानना है कि यह गांव के सभी लोगों की रक्षा करते हैं। दिवासे का पूजन सभी क्षेत्र के लोग अपनी अपनी मान्यता अनुसार करते हैं, लेकिन विशिष्ट रूप से बाबा देव की ही पूजा की जाती है, जो गांव के प्रमुख देव होते हैं उनकी। हम लोग बाबा देव पहुंच चुके हैं और जैसा कि सभी लोग जब मिलते हैं तब राम राम करते हैं, ये मेरे भाई ने राम राम किया। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यह ज्वार की घाट है जो कि यहीं बाबा देव पर ही बनाई जाती है। और ये पूरे दूध की ही होती है। सभी घरों से दूध आता है, गांव के जितने भी लोग होते हैं वहाँ से, और यहाँ पर घाट बनाई जाती है। और ये पलास के पत्तों में थोड़ा थोड़ा निकाल कर रख दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये कुछ लोग रख भी रहे हैं। ये जो घाट रख रहे हैं इसका क्या करते हैं इसे हम वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि इसका क्या महत्व है, ये क्यों किया जा रहा है। दिवासे का पूजन कब करना है, यह निर्णय गांव के पटेल, पुजारा और वरिष्ठ लोगों के द्वारा लिया जाता है और उसी दिन दिवासे का पूजन किया जाता है। जो हमारे ये पटेल जी हैं, इनके द्वारा नारियल की पूजा की जाएगी। इनकी पूजा किस प्रकार से की जाती है यह भी आप इस वीडियो में देख सकेंगे।
पश्चिमी मध्य प्रदेश और यहाँ के आदिवासियों की परंपराएं, रीति रिवाज सबसे अनोखी है, श्रेष्ठ है और प्रकृति के अनुरूप है। ये दादी यहाँ पर भी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर विशेषकर दिवासे के दिन चाहो तो मुर्गा भी मारा जाता है, बकरा भी मारा जाता है और जो बकरा मारा जाता है उसका थोड़ा थोड़ा जो भाग है वो पूरे गांव में बांटा जाता है, जिसे पाती कहा जाता है। और यह सागौन के पत्तों में बांटा जाता है और सागौन के पत्तों को घर से ले जाने की शुरुआत दिवास्य त्यौहार से ही की जाती है। उससे पहले सागौन के पत्तों को घर तक नहीं लेकर जाया जा सकता। जो पुजारा जी है वो हाथों में पानी दे रहे हैं और जो पटेल जी है वो ज्वार के दानों को हाथों में दे रहे हैं। ज्वार के दाने जितने भी आते हैं सम संख्या में या विषम संख्या में, तो सम संख्या में आते हैं, जैसे कि 2 हुआ या 4 हुआ, तो उतना ही साल हमारे लिए शुभ होता है। और अगर विषम संख्या में आते हैं तो बोला जाता है कि अच्छा साल है और ज़्यादा हमारे जीवन में जो साल हमारा जो है वो अच्छा हो रहा है और ज़्यादा बढ़कर चीज़ें आई। और हमारे जो आदिवासी समाज में है, समाज यूँ ही कहता है कि चीज़ें हमेशा बढ़कर ही आनी चाहिए, विषम संख्या का आंकड़े को ज़्यादा महत्व देता है। इसका यहाँ पर जो बोलते हैं वो होता है वोधिन आवणु, वोध, तो इस तरीके से बोला जाता है। तो ये लोग देखते हैं कि हमारे हाथों में कितने दाने आए हैं और फिर इसे हाथों में लेकर हाथ जोड़े जाएंगे और कुर्राटी मारी जाएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकेंगे। यह बाबा देव के सामने का स्थान है जहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है। बलि देने के पश्चात जिस प्रकार से वहाँ बाबा देव के सम्मुख किया था, उसी प्रकार से यहाँ भी पूजन किया जाता है। यहाँ पर भी ज्वार के दानों को दिया जाता है, पानी को दिया जाता है और कुर्राटी लगाई जाती है। कुर्राटी लगाने के पश्चात बच्चे दौड़ते हुए जाएंगे उन पत्तों में भरी घाट को खाने के लिए, जो वहाँ पर रखी हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही आनंदमय और खुशनुमा पल नज़र आ रहा है इस वीडियो में। सभी बच्चे अपने अपने अनुसार उठा लेंगे और एक पत्ते में इकट्ठा कर लेंगे और फिर यह बैठकर यहीं खाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। पांडा दे एक पांडा भेड़ा करो नते वहाँ दौड़ सुनती पांडा मान कर दो हो मामा ने पांडा वहाँ दौड़ बगन तोरा हो जाए, सब खा जाते, तुम खा जाते। इस प्रकार से सभी जो घाट होती है, ज्वार की घाट बनी हुई, सभी बच्चे एक पत्ते में ले लेते हैं और ये इन पत्तों को पत्थर के नीचे यहीं पर दबा दिया जाता है। बार बार नहीं यहाँ पर दोकड़ा में पड़े।
आम्ही दिवस उद्गार तो हो एक बनवतो हाँ ते बात चालू है आज आज को तो चालू है हाँ, तो दिवाली ने रिवाज तो भाई बहन आपको तो इनके साथ दिया तो यू होले को तो बंद हो जाए आपण देव पूजला म्हणजे देव पोचलो ने आपण पेहलो अपना देवन काही नाव विना देवन कोणपाल बाबा ने एक कॉलेज होता घर थोड़ा वहां से बाबे तो जहाँ काही को ज्या दिवास करे अत्र ज्या दिवस ने कोलो जो दिवाली वाने कुकडे देवाला पूजू છે बोलो बाम की के बाम डोगरी दुखी आई लोग वहां घोड़ा ढाबा तोड़े दिवाली पर नहीं नानकी दिवाली नानकी दिवाली तो हमारे साथ जो हमारे खारकुआ के हैं पटेल जी उन्होंने हमें बताया कि जो दिवासा होता है वो दिवासे में जो हमारे जो त्यौहार होते हैं वो दिवासा से ही शुरू हो जाते हैं और जो भी त्यौहार होते हैं वो होली तक होते हैं इसीलिए हाँ होली तक ही होते हैं तो इनका ये कहना है इसीलिए दिवासा मनाया जाता है और दिवासे में जो हमारे जो खुणपाल बाबा होते हैं दो बाबा देव होते हैं हमारे सभी जगह पर गांव के खुणपाल बाबा देव और बाबा भैंसा होते हैं 3 होते हैं एक काल कुकड़िया एक कल और पूजाएंगे कल जिस दिवासा का जो आज पूजवा दिया है उसके बाद एक कुकड़िया बाबा देव कहा जाता है कुकड़ियो देव कहा जाता है उनको तो वो वाले बाबा देव तो 3 बाबा देव होते हैं हम सभी के गाँवों में और उन्हीं की पूजा होती है साथियों, तो जैसा कि हमने जाना कि दिवासा क्यों मनाया जाता है। दिवासा मनाने का मुख्य कारण है कि हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है यहाँ से ही और दिवासे के दिन सभी लोग अपने परिजनों को बुलाते हैं और पारंपरिक भोजन बनाते हैं। यहाँ का पारंपरिक भोजन वड़े एवं ताए हैं। वड़े उड़द के बनाए जाते हैं और ताए को हम चीले कह सकते हैं, जो कि मिट्टी की नॉन स्टिक जो तवा होता है कह सकते हैं, उस प्रकार से मिट्टी का बना हुआ होता है यहाँ पर, उस पर बनाए जाते हैं। साथियों, आपको दिवासा त्यौहार की जानकारी कैसी लगी और आपके यहाँ दिवासा किस प्रकार से मनाया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार, धन्यवाद।